हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आपका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। और रोज़ाना की तरह आज भी मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी नीट और जेई में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है ना। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रांजिस्टर, है ना। सॉल्यूशन ऑफ ट्रांजिस्टर, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है उसके सारे पैरामीटर को कैलकुलेट करना, आई ई, आई सी, है ना, और फिर वी सी, वी सी बी, वी बी ई, है ना, और भी जो पैरामीटर बीटा अल्फा एवरीथिंग विल बी कैलकुलेट ऑन दिस वीडियो, है ना। तो यहाँ पर कॉमन इमीटर सर्किट दिया गया, यहाँ पर इमीटर क्या है, कॉमन बनाया गया है, ठीक है। बीटा जो कि करंट गेन है वो दे रखी है 100, और वी सी ई यानी वी सी से ई तक चलोगे तो आपको 7 वोल्ट का ड्रॉप होगा, और बी से ई तक चलोगे तो लगभग जीरो यानी नेग्लिजिबल होगा। तो और आर सी आपको गिवन है 2 किलो वोल्ट, आर सी मतलब ये वाला रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2 किलो ओम दे रखा। तो आई भी आपसे पूछा हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शन दिए गए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले रोजाना की तरह मैं इसके अलावा अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो वहां पर एक बहुत ही बेहतरीन बात अब चल रही है जिसमें प्री, है ना, प्रो डिगी, जिसमें आप अनअकैडमी के एक बेहतरीन टेस्ट की मदद से, उस स्कोर की मदद से आपको कॉलेज ग्रांट मिलने वाली है दिस, जो कि वर्थ ऑफ द 20 लाख। यस, ये आपके लिए भले ही, है ना, ऐसी लगती है, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए ये बेहतरीन और उनके लिए जितनी राहत की खबर है उतनी किसके लिए नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को फीस के इन टर्म्स ऑफ फीस और इन टर्म्स ऑफ कॉलेज एक्सपेंडिचर के फॉर्म में ये कॉलेज ग्रांट आपको दी जाएगी, यानी पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। क्या है, बहुत राहत भरी खबर है। तो आप जरूर न जरूर इसको दीजिएगा। अगर आप 7th में पढ़ रहे हैं, 8th में, 9th में, 10th में, या इसके अलावा इंजीनियरिंग में, या इसके अलावा मेडिकल में पढ़ रहे हैं, है ना। मेडिकल का सिंपल मीन होता है नीट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का सिंपल मतलब होता है जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फाउंडेशन 11-12 कर रहे हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली ये दे सकते हैं। इसके लिए कोड ये यूज़ करना, श्याम भाटिया फिजिक्स जो लिखा हुआ है। इसका कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल का होगा और इसमें एक्साइटिंग प्राइजेस भी है। दूसरी चीज़ देखते हैं, रैंक 1 को ये मिलने वाला है 2 से 3 और 4 से 5, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। दूसरी बात जो आती है कि डेली टेस्ट प्रैक्टिस भी अनअकैडमी पर स्टार्ट हो गई है ना। 2022 एस्पिरेंट्स के लिए डेली एक्सेल, है ना, प्रो डिगी 2022, इसके लिए भी कोड श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैचेस है फास्ट ट्रैक रिवीजन, जो कि 19 ऑफ जनवरी को स्टार्ट हो रही है। अर्ली, है ना, एंथ्यूसस, ये बैच स्टार्ट हो रही है 19 को ही, और साथ ही साथ लास्ट मिनट रिवीजन बैच जो है आपको ये भी स्टार्ट हो रही है 19 को। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है ना, ये 23 ऑफ द जैन से स्टार्ट हो रही है ना। एवरी संडे होगी 2 से 5 बजे के बीच में, है ना, 2 से 5 बजे के बीच में हर संडे होने वाली है ना। इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, साथ साथ में आपकी एरिया को एनालाइज करके स्ट्रेंथन किया जाएगा, और 100% स्कॉलर तक का भी चांस इसमें है। इसके लिए कोड श्याम भाटिया फिजिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वन है, आप डाउट पूछ के भी बहुत कुछ अपनी लैंग्वेज में पा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ये वेबसाइट पर आ चुकी। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में छोड़ के गया था आपको कि ये वाला क्वेश्चन है, तो इस ट्रांजिस्टर का मुझे सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, सिंपल। अगर केवीएल यूज है आपको, है ना, केवीएल की यूजिबिलिटी याद है तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ से चले या यहाँ से ले लो, ए, है ना, ये बी, और ये पॉइंट में दे देता हूँ सी, और ये पॉइंट मैंने दे दिया डी, या यहाँ तो जीरो ही हो जाएगा आके। तो यहाँ से केवीएल लिखते हैं अपन, है ना, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कहाँ पे, ए बी सी डी और ए पे आ गए वापस, है ना, जहाँ से चले थे वहीं से। तो केवीएल नोट डाउन करो इसका। केवीएल करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो यहाँ से यहाँ चले तो क्या होगा, गेन, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो प्लस 15 वोल्ट का गेन हो गया। अब यहाँ से करंट के डायरेक्शन में जाए तो वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, माइनस ICRC। कितने वोल्ट का ड्रॉप होता है, IR का ड्रॉप होता है, माइनस IR का, तो ये ICRC हो गया, है ना, ये यहाँ लग दिया। और VC से E तक जाएंगे, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टिल आपके पास। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चीज़ आ रही है वो क्या जा रही है, करंट के डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस बोलो VCE, है ना, VCE, और यहाँ पे आ गए D से A पे आया तो इक्वल टू 0। यस सर। तो यहाँ लिखो ये कितना है, 15, और ये कितना था आपके पास, VCE कितना दे रखा है, देखो 7 वोल्ट दे रखा, तो ये -7 रख दिया मैंने। और ICRC को उठा के उधर ले जाओ, उधर IC ले गया। RC की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे कहाँ दे रखी, 2 किलो ओम दे रखी, तो 2 किलो ओम में मतलब 10 की पावर 3 रख दीजिए यहाँ पे। तो IC की वैल्यू व्हाट विल यू गेट हियर, है ना, 15 - 7 बोलो 8, अपान में ये वाला 2 × 10 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, तो 4 × 10 की पावर -3, या 4 मिली एम्पियर। क्या मिली
एम्पियर मिली, तो 4 मिली एम्पियर आपको मिल गया, ठीक है, जो आईसी की वैल्यू। लेकिन ना आईसी नहीं, उसने आईबी पूछा है, आईसी नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, आईबी। तो आईबी कैसे निकालेंगे आप, चलिए कलर चेंज करते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बीटा दिया गया है। बीटा क्या है, करंट गेन है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो जल्दी से, आईसी अपान आईबी होता है सर, है ना। तो आईबी को इस साइड ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, आईसी अपान बीटा। अब आईसी कितना निकाला आपने, 4 मिली एम्पियर, है ना, 4 मिली एम्पियर लगा, और बीटा कितना गिवन है आपको, 100। तो ये आप क्या लिख दोगे, 100 लिख दिया। तो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.04 मिली एम्पियर, है ना। तो आंसर आपका कौन सा चला गया, ये वाला। लेकिन यही नहीं रुकना है, यही नहीं रुकना है। ये तो चलो क्वेश्चन में इसमें इतना पैरामीटर पूछा, हो सकता है कि और एक्स्ट्रा पूछ देता वो, ये करंट आई पूछ देता आपसे, तो क्या निकालते, यहाँ से आई बी जा रहा है ना, यहाँ से आई बी जा रहा है, तो आई क्या होगा, केसीएल से आई हो जाएगा आई बी प्लस आई सी हो जाएगा, है ना। तो आई यू वांट टू कैलकुलेट, तो आई को कैसे करेंगे सर बताइए। आई बी कितना निकाला आपने, 0.04 प्लस आई सी कितना निकाला था, 4 मिली एम्पियर, निकालो इसको। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 4.04 मिली एम्पियर। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, आई की वैल्यू हो गई, स्लाइट ग्रेटर देन, है ना, स्लाइट ग्रेटर देन, है ना, आई सी। तो ये वाली वैल्यूज मैंने अगर आई सी की लिखूँ तो 4 मिली एम्पियर के लिए सॉल्व करा, आई बी के लिखूँ तो कितना आ रहा है, 0.04 मिली एम्पियर आ रहा है ना, मिली एम्पियर आ रहा। और आई ई जो भी हल निकाला अपन ने, कितना निकाला, आई ई कितना निकाला, 4.04 मिली एम्पियर। इतने पैरामीटर आपको गिवन है, बीटा आई थिंक 100 गिवन है। अब क्या बच गया, अल्फा। अल्फा में क्या होता है, बोलो जल्दी से, अल्फा में होता है करंट गेन, यानी जो इसमें होता है आई ई, है ना, आई कहाँ आई ई तो अपान में रहता है उसका, आई सी बाय आई ई होता है ना, आई सी बाय आई सी कितना है, 4 मिली एम्पियर है ना, और आई ई कितना है, 4.04 मिली एम्पियर है। मिली से मिली कटा तो अल्फा की वैल्यू जो भी आए कैलकुलेट कर लो। देखो तो सारी चीज पैरामीटर कैलकुलेट कर। इसके अलावा ट्रांजिस्टर में क्या बचता है, वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर वगैरह, है ना। तो वोल्टेज गेन कैसे लिखोगे, वोल्टेज, अरे वोल्टेज क्या होता है ना, या पावर ले लो, पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। हाँ, इनपुट रेजिस्टेंस दिया होगा तो उससे उसको निकाल लेंगे। ऐसे ही करंट गेन भी निकाल, वो तो दिया ही है, ऐसे ही वोल्टेज गेन निकाला जा सकता है। तो ऐसे करके पूरा ट्रांजिस्टर हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तो इतना ही पूछा, बट आप देखिए कि हमने पूरी चीज़ों को एक एक करके सॉल्व किया, और इन्हीं पैरामीटर, इसी प्रोसेस से आप और भी पैरामीटर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हो सकता है कि यहाँ से वोल्ट मीटर लगा के दे दे कितना हुआ, इसके और इसके बीच में वोल्ट मीटर लगा दे कितना हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ये सारी प्रोसेस पता होनी चाहिए, यू कैन सॉल्व इट। तो इस टाइप से हम किसी भी ट्रांजिस्टर को यू कैन सॉल्व इट। तो ये वाली बात क्लियर हुई। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाई दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।